we will discuss on the conditional sentence. There are four kind of conditional sentence. First is zero conditional sentence. फर्स्ट आपका क्या है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस. ये यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है या हैबिट के बारे में बताता है. समझ रहे हैं? जैसे जो बातें सदैव सत्य होती हैं उसके बारे में कौन बताता है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस. इसका फार्मूला होता है इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, कामा लगाएंगे उसके बाद प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे. जैसे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप पानी को गर्म करेंगे तो उबलेगा. ठीक. सेकेंड एग्जांपल है इफ यू टच फायर इट बर्न्स, यदि आप आग को टच करते हैं तो यह आपको जला देता है. इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, यदि बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर बारिश होगी तो जमीन गीली होगी. ठीक. नेक्स्ट आएंगे सेकंड आपका है इसमें फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है? संभव भविष्य की बातें बताई जाती है जो भविष्य में घटित होने वाली हो. इसका फार्मूला होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और इसमें विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक. जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करोगे यू विल पास, तो आप पास हो जाओगे. ठीक. इफ यू ईट टू मच यू विल फॉल इल, यदि आप अत्यधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे. ये दोनों सेंटेंस हिंदी देखेंगे तो आप लोगों को फ्यूचर टेंस में लगेगा, लेकिन इसका रूल होता है कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और बाद में विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के यूज करेंगे. ठीक. आते हैं हम लोग थर्ड पे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. ये क्या होता है? काल्पनिक होता है. इसमें असंभव काम या कम संभावना वाली बातें की जाती हैं. जैसे इसका फार्मूला होता है इफ प्लस पास्ट टेंस का यूज करते हैं, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. इस जैसे देखेंगे इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता. ये असंभव बातें हैं ना, इसमें जिसकी संभावना बहुत कम है, काल्पनिक बातें हैं. इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता. इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए बिग हाउस, यदि मैं अमीर होता तो एक बड़ा घर खरीदता. यदि मैं अमीर होता तो एक बड़ा घर खरीदता. इसमें क्या बताया जा रहा है? एक कल्पना की जा रही है कि अगर वो अमीर होता तो एक बड़ा घर खरीदता. देखिए फोर्थ है इसमें थर्ड कंडीशनल. ये अतीत की असंभव स्थितियां, अतीत की असंभव स्थितियों के बारे में बताता है कि काश मैं ऐसा होता. ठीक. या काश वैसा होता. इसका फार्मूला होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद कामा का यूज करेंगे. वुड हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इसमें. जैसे इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता. अगर मैं पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता. इफ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश हुई होती, द मैच वुड हैव बीन कैंसिल्ड, तो मैच क्या होता? रद्द हो गया होता. अगर बारिश हुई होती तो मैच रद्द हो गया होता. इफ आई हैड लिसन टू यू, अगर मैंने आपका कहना माना होता, आई वुड बी हैप्पी नाउ, तो मैं अब खुश होता.